फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज बेक पैकिंग। तो ये सब तैयारी हो रही है। जैसे सर्दी जाते ही फिर इन गर्म कपड़े होते हैं ना, उनको मैं रख रही हूँ। तो इनको बेग में पैक करके रख दूँगी। तो धुल दिए थे, जो कपड़े धुलने वाले थे वो मैं धुल दी हूँ। एक दो जैकेट वगैरह है बच्चों की स्कूल की, तो अभी बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम वगैरह देने, तो वो फिर पहन के जाते हैं बच्चे अभी। तो फिर एक एग्ज़ाम रह गई है ना, तो फिर मोहित की भी, तो उसको बाद में मैं धुल के उसको भी रखूँगी। और सर्दी आने की खुशी भी होती है, और सर्दी जाती है ना तब भी पैकिंग करनी पड़ती है, और आती है तब भी कपड़े निकालने का काम होता है। तो ये सब मैंने कपड़े वगैरह पैक कर दिए। एक बड़ा बैग पैक हो चुका है। अभी 3-4 जैकेट वगैरह रखे हैं। तो अभी हम गांव जाएंगे होली पे, तो होली पे तो क्या है ना, कपड़े वगैरह लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि सर्दी वगैरह बिल्कुल कम हो गई है। तो जैसे शर्ट वगैरह वाली सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी वगैरह नहीं है अभी। वैसे तो फैन वगैरह चलने लग गए हैं। तो ये सब तैयारी मैंने कर दी है पैक वगैरह, बैग पैक करने की। तो ये काम भी मैंने ख़त्म कर दिया है। सर पे एक भारी सा वज़न हो जाता है ना, कि जब तक ये काम नहीं करते ना, तो फिर त्यौहार पे सफाई वगैरह भी करना ज़रूरी रहता है घर की। तो मैंने बैग पैक कर दिया। तब बच्चे वगैरह आएंगे ना, तो मोहित अभी आ गया था, वो नीचे दूध वगैरह लेके आया था दुकान से जाके। मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी को मैंने 2 बार धो लिया है अच्छे से पानी में। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और मोहित अभी कुछ बोल रहा था मेरे से यहाँ पे, तो उसकी तो मस्ती मजाक चलती रहती है मोहित की यहाँ पे। हमारे थोड़ा सा वो नटखट है, तो उसका चलता रहता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और हरी मिर्ची डाल दी है मैंने इसमें। और आज है एकादशी, तो फिर लहसुन प्याज वगैरह डलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने सादा सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी इस पर। जैसे हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया, आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, और टमाटर वगैरह डाल दूँगी इसमें। तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। हर गृहिणी का यही काम होता है कि सुबह उठते ही किचन में लगने का। तो किचन से शुरुआत होती है अपने जीवन की, और किचन में ही शाम तक और चलती रहती है। और यहाँ पे फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी हूँ, रख दी, बनी तो नहीं है अभी, सॉरी। और पकने के लिए छोड़ दी हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने, क्योंकि नमक से जल्दी सब्ज़ी पक भी जाती है, और सब्ज़ी के अंदर नमक वगैरह अच्छे से चला जाता है, मिक्स भी हो जाता है। और एक तरफ दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध भी गर्म हो रहा है। और दूध गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो सब्ज़ी वगैरह पकती रहेगी, तब तक छोटे मोटे घर के कई काम रहते हैं किचन के, जैसे वो ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे चाय पानी की, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। लगे हाथ ही नहीं तो फिर क्या है, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर साफ़ करने में दिक्कत होती है। मैं तो एक गृहिणी हूँ, तो मेरी तो डेली लाइफ यही है, गृहस्थी जीवन में चलती रहती है। तो यहाँ पे सुबह से शुरू होती है गृहस्थी जीवन से ही, शाम तक यही चलता रहता है, सब बच्चों के साथ में। 2 बच्चे हैं, तो मेरे को बच्चों को भी देखना पड़ता है। बच्चों की चल रही इस टाइम पे एग्ज़ाम, तो बच्चों को भी थोड़ा पढ़ाई के लिए बार बार बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, तब जाके बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो मस्ती वगैरह करने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह जो भी थे वो धुल दिए। और एक बार कि यहाँ पे स्लैब पे भी अच्छे से कपड़ा वगैरह लगा दिया है, कि पानी वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए ना, सूख जाता है ना, नहीं तो फिर क्या है ना, किचपिच किचपिच लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कम से कम दिन में 10-20-30 बार तो मारती होंगी कपड़ा इस पे, किचन के स्लैब पे बार बार मारने की आदत है।
शाम की संध्या कर ली है, पूजा पाठ, शाम की पूजा वगैरह, दीपक जला दिया है और कान्हा जी को भोग वगैरह लगा दिया है मैंने। तो आज एकादशी है तो अन्न वगैरह का तो भोग लगेगा नहीं, तो मैंने दूध का और फल वगैरह का भोग लगा दिया है ठाकुर जी को। और यहाँ तुलसी मैया के भी दीपक जला दिया है यहाँ पे। और अभी तुलसी मैया हरी भरी हो गई है। और ये है हमारे सेठ माता, तो यहाँ पे मैं बाल्टी में रख रखी हूँ। और शाम हो गई है, अभी सूर्य भगवान भी डूब गए हैं अभी। और घर एकदम साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, तब तक सब्ज़ी वगैरह पक रही थी ना, तब तक मैं पूजा वगैरह कर ली थी अपनी शाम की संध्या। और यहाँ पे अभी टमाटर वगैरह कट करके भी डाल दूँगी सब्ज़ी के अंदर। और आज है ख़ास दिन, तो खाटू श्याम बाबा का आज दिन है, तो बाबा का मेला है आज। तो आज हमारे खाटू श्याम बाबा वगैरह दोगते हैं, तो मैं भी मानती हूँ खाटू श्याम बाबा को। तो हमारे पास में ही है खाटू श्याम बाबा, श्री माधपुर के पास में ही रिंगस में एक रिंगस गांव है ना खाटू श्याम बाबा के, तो वहीं हम लोग भी जाते हैं। जब गांव वगैरह जाते हैं ना तब जाके आते हैं जयपुर से। तो यहाँ पे मैंने 4 बाटे बना लिए चूरमा के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 बाटे बनाए थे चूरमा के लिए। लगभग आटा होगा 1 किलो के आसपास। तो फिर मोटा आटा लिया था मैंने, मार्केट से मंगवाई थी मोटा आटा। तो फिर अच्छे से पका लिया उनको, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। मोटे रहते हैं ना थोड़े बाटे वगैरह, तो उनमें पकने में टाइम भी लगता है। तो ये बारस थी, तो फिर मैं खाटू श्याम बाबा का दोखना था। तो खीर बन गई है और दाल बनाई है मैंने, और बाटी अभी बनने के लिए रख दी है। और एक तरफ देसी घी मंगवाया था मैंने, तो वो भी गर्म कर रही हूँ चूरमा में डालने के लिए। और ये बूरा चीनी है, तो इसके अंदर थोड़ी सी गांठें वगैरह बन गई थी चीनी की, तो वही सभी मैं फोड़ रही थी। नहीं तो फिर क्या है ना, चूरमे के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होती है। तो कटोरी से अच्छे से दबा दबा के मैंने इसको मिक्स किया, अच्छे से तोड़ ली हुई चीनी को, जो गांठें वगैरह बन गई थी ना उसको अच्छे से। और अभी चूरमा के अंदर मिला दूँगी इसको। और ये देखिए बाटी भी मैं बनने के लिए रख दी थी। जैसे चूरमा के लिए बाटे वगैरह बनाए थे ना, तो वो निकाल ली थी सीखने के बाद में। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सुबह का वीडियो है। तो मैं सुबह ही खाटू श्याम बाबा को भोग लगाना था मेरे को, तो सुबह उठ के ये सब तैयारी में लग गई थी, तब जाके जल्दी 10 बजे तक, 10:30 बजे तक बन पाया था। क्योंकि घर के छोटे मोटे और भी ढेर सारे काम रहते हैं, और ये सब चीज़ें बनाते हैं फिर तो टाइम लगता है। खीर बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और चूरमा और बाटी बनने में भी। तो फिर अकेली हूँ तो अकेली को सब कुछ देखना पड़ता है। और बच्चे हैं तो बच्चों को तो अभी पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो इस टाइम पे एग्ज़ाम चल रही है, तो बच्चों को तो कुछ बोल भी नहीं सकते। और इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता भी नहीं इतना। और यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बार। और उसके बाद मैं इसमें घी डाल के, अच्छे से घी डालूँगी मैं। और उसके बाद में घी को भी अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले छोटी परात थी ना, उसी में मैं मिला रही थी, लेकिन नहीं मिल पाया। तो उसको बाद में सचिन से मैंने बोला कि बड़ी परात दे दो ऊपर से उतार की, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, जो बड़े बर्तन वगैरह रहते हैं मैं ऊपर टांड पे रख देती हूँ, क्योंकि नीचे रखने की इतनी जगह नहीं है। और रेंट के घर में रहते हैं ना, तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, चीज़ को सेट करना पड़ता है, तब जाके घर साफ़ सुथरा रहता है। खुद का घर रहता है ना, तब तो फिर अपन अच्छे से खुले मकान रहते हैं, तो 4-5 तो उसमें आराम से सामान को सेट कर लेते हैं। और अभी बच्चे चले गए थे गांव आज अपने चाचा के साथ, क्योंकि उनको गांव घूम के आना था। तो 2-3 दिन के लिए होली पे जाना है, तो फिर हम तो होली पे जाएंगे और बच्चे चले गए हैं अभी। तो फिर आज तो मैं अकेली हूँ, बच्चे भी नहीं है, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा बच्चों के बिना। और यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, धुलने के लिए डाल दी है। तो कल ही मशीन लगाऊंगी, अभी शाम हो गई ना, 4 बज गई है, तो अभी शाम को तो नहीं लगाऊंगी मशीन, कल सुबह लगा दूंगी मैं। ये वीडियो शुक्रवार और शनिवार का है, तो 2 दिन का है। तो यहाँ पे मैंने पलंग को अच्छे से ठीक कर दिया है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद घर एकदम चमकता है। अलग से बेडशीट दूसरी लगाते ना, नई धुली हुई, तब तो अच्छा लगता है।
और यहाँ पे इस बेड पे भी मैंने दूसरी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। तो इस बेडरूम को भी अच्छे से ठीक ठाक कर दूँगी मैं। बच्चे तो है नहीं तो आज इतनी ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं करेंगे, बिस्तर वगैरह भी नहीं इधर उधर होगा, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर उछल कूद करते रहते हैं बच्चे इधर उधर, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। मैंने बेड को भी अच्छे से ठीक कर दूँगी और ये जो पिल्लों में कवर है ना वो भी मैं डाल दूँगी। और मशीन तो मैं सुबह लगा दूँगी तो फिर धुलती रहेंगी कपड़े वगैरह। जैसे घर का खाना पीना हो, खाना तो मैं अपने लिए बनाना, क्योंकि पतिदेव जी दुकान पे खाएंगे, तो मैं अपने लिए और घर की साफ़ सफाई करनी रहती है ना, तो वो सब करूँगी तब तक धुल जाएंगे कपड़े तो। और जो छोटे मोटे कपड़े धुलने वाले रहते हैं हाथ से वो मैं धुल लूँगी हाथ से। तो यही हो रहता है एक गृहिणी का काम। घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं ना तो उन्हीं को सभी को देख के चलना पड़ता है। तो मेरा तो सुबह से यही रूटीन रहता है, दिनचर्या मेरी तो। और अभी शाम के टाइम पे सुबह दाल बाटी चूरमा बना था ना, और बच्चे चले गए हैं गांव, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही रखी है अभी। तो यहाँ पे मैं आसपास में हम रहते हैं जहाँ पलोट में, तो वहाँ भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि भगवान का प्रसाद है तो बनता है तो सभी को बांट के खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद होता है ना, जिसके जितना मुख पड़ता है ना उतना ही अच्छा रहता है। तो मैं तो मिलजुल के रहती हूँ परिवार की तरह, जहाँ भी रहती हूँ वहाँ पे मुझे अपनापन सा ही अच्छा लगता है। शाम को तो खाना बनेगा नहीं, क्योंकि पतिदेव जी और मैं ही हूँ। तो खीर रखी थी सुबह की, तो वो गर्म होने के लिए रख दी हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना वो खट्टी हो जाएगी तो फिर खाने वाली नहीं रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको गर्म कर दूँगी, और दाल को शाम को गर्म कर लेंगे। अभी टाइम हो गया था 5:30 बज गई थी, और दूध भी सुबह ही मंगवा लिया था मैंने आंटी जी से, क्योंकि खीर के लिए जल्दी दूध चाहिए था। तो फिर आंटी जी जल्दी जाती है ना तो दूध लेके आ गई थी। तो सुबह खीर बना ली थी और थोड़ा सा दूध मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था शाम के लिए, तो यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दूँगी मैं। आज बच्चे दिन में धमाल खूब मचाई थी, क्योंकि चाचा आ गया था तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था घर से। तो चाचा भी बच्चों के साथ मिल के उन्हीं के साथ का सा ही है, तो वो साथ में मिल जाते हैं ना तो फिर खूब खेल कूद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी खाना पीना खाया था ना, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का गंदगी वगैरह हो गई थी, और मैंने बेडशीट वगैरह भी जड़ खाई थी, दूसरी लगाई ना तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है गंदगी वगैरह। तो मैं शाम की झाड़ू लगा दूँगी। अभी अभी 5:30 बज गई है, तो अभी सूर्य भगवान जी नहीं डले हैं, 6:30 बजे तक डलते हैं, 6:15 बजे तक। तो अभी मैं फटाफट से शाम की झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। घर को एकदम साफ़ सुथरा हो जाता ना तो एकदम अलग ही सुकून रहता है। घर साफ़ सुथरा रहेगा ना तो अच्छा भी लगता है। और आप देख सकते हो इतनी धूल मिट्टी वगैरह पता नहीं कहाँ से आती है, चारों तरफ से बंद रहता है घर, बस केवल पीछे की बालकनी की गेट खुला रखते हैं हम, क्योंकि नहीं तो फिर अंदर है ना अंधेरा रहता है बिल्कुल भी। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।